हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। दोस्तों, इसमें हमारा जो बोरिंग टेक्नीशियन का बुक है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो वेल्डिंग चैप्टर चल रहा था उसके अगले एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमने जो हमारा इसके पहले के जो हमारे 62 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं और उसका उन वीडियो का लिंक हम इसकी डिस्क्रिप्शन लाइन में दे देंगे। यहाँ से देखते हैं हमारा वेल्डिंग के उपकरण के बारे में जानेंगे कि हमारा चश्मे का प्रयोग आँखों की सुरक्षा हेतु किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको कि हमारा जो पराबैंगनी किरणों से कि पराध्वनिक किरणों से कि एक्स किरणों से कि हानिकारक गैसों से किसकी सुरक्षा से हम आंखों पर चश्मा का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करते समय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर हमारी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम आँखों में अपना चश्मा लगाते हैं, गूगल्स पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा एसिटिलीन को किस दाब पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। जो हमारा एसिटिलीन गैस है तो इसको हम किस सुरक्षित दाब पर सुरक्षित रूप में संग्रहित किया जाता है। दाब बताना है किस दाब पर। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा 0.1 एम्पियर पर हम इसको क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस को सुरक्षित करते हैं 0.1 एम्पियर दाब पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच इंग्रेडिएंट इज नॉट यूज इज फ्यूज फ्लक्स। इनमें से हमारा कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बताना इनमें से कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं होता है। जो हमारा एक फ्यूज फ्लक्स होता है उसकी तरह प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको बताना है आपको। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जो हमारा सिलिका उसका भी यूज करते हैं, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फ्यूज फ्लक्स के रूप में उपयोग करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड का भी फ्यूज फ्लक्स के रूप में उपयोग करते हैं। और जो हमारा सोडियम सिलिकेट है इसका उपयोग हम फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ डिसॉल्व्ड एसिटिलीन गैस सिलेंडर। हमारा जो डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दिया गया है इसमें कि हमारा एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैरून कलर का होता है। कैसा होता है? तो ये हमारा मैरून कलर का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड हमारा जो एसिटिलीन सिलेंडर पर बात की जाए कि किस प्रकार की थ्रेड कटी होती है, तो वहाँ पर हमारे दाएं हाथ की चूड़ी कटी रहती हैं। जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर का रेगुलेटर होता है तो उसमें हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई विच टूल इज स्लज ऑन वेल्डिंग व्हेन रिमूव्ड। जो हमारा किस औजार के द्वारा वेल्डिंग बीट पर से स्लैग को हटाया जाता है। जो हमारा वेल्डिंग बीट होता है उस पर से हम स्लैग्स को हटाते हैं, तो किस औजार के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जो हमारा एक चिपिंग हैमर होता है, तो चिपिंग हैमर की सहायता से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा वेल्डिंग बीट पर जो स्लैग होता है तो उसको हमारा चिपिंग हैमर की सहायता से हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेयर ऑफ फ्लक्स ऑन मेटल वायर इज कॉल्ड, जो हमारा धातु वायर पर फ्लक्स की परत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा धातु वायर पर फ्लक्स की परत को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील सिलेंडर जिसमें हमारा एसिटिलीन को संग्रहित किया जाता है उसका रंग कैसा होता है? तो हम ही अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था अभी कि हमारा एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है वो हमारा मैरून कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा एसिटिलीन गैस सिलेंडर को सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो जो हमारा एसिटिलीन होती है इस गैस को जब हम सिलेंडर में भरते हैं तो वहाँ की स्थिति बताना है कि किस रूप में भरते हैं, कि वहाँ पर हम ठोस रूप में भरते हैं कि उसको वायु रूप में भरते हैं कि तरल रूप में भरते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उसको हम तरल रूप में भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के एसिटिलीन सिलेंडर का वर्ण कोड क्या होता है, उसी कलर को बताना है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इन हमारा ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स हमने बताया था इसका जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होता है ये हमारा मैरून कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम कटिंग में टॉर्च हेड का कोण कितना होता है? जो हमारी फ्लेम कटिंग होती है तो इसके हमारा टॉर्च हेड का कोण कितना होता है? तो ये हमारा 75% होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड कटा होता है? जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो उसके हमारा जो रेगुलेटर होता है उसमें किस प्रकार का थ्रेड कटा होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स उसमें हमारा राइट हैंड का थ्रेड कटा होता है। तो इसमें क्या होता है कि राइट हैंड का थ्रेड कटा होता है। और जो हमारा अभी एसिटिलीन बताया था, एसिटिलीन सिलेंडर के रेगुलेटर में किस प्रकार की थ्रेड होती है? तो वहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड की थ्रेड होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर के हमारे रेगुलेटर में राइट हैंड की थ्रेड होती है। तो उसमें हम थोड़ा गलत बता गए थे, हमने वहाँ पर लेफ्ट को दायां बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसका रंग बताना है कि किस कलर का होता है। तो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर का रंग हमने मैरून होता है, मैरून कलर का। तो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में किस तरह के थ्रेड कटे होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा अभी बताया हमने कि राइट हैंड का थ्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर में कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ट्रांसफार्मर के द्वारा, ये आपका राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है डीसी जनरेटर सेट की दक्षता होती है हमारी 60%, जो हमारा एसी ट्रांसफार्मर सेट की दक्षता होती है 85%। तो हमारा डीसी की दक्षता 60% और एसी की 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम क्या होता है। जो हमारा वेल्डिंग सेट होती है इसका हमारा दूसरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आर्क वेल्डिंग होती है इसी को ही हम वेल्डिंग सेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है। जो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा आवश्यक जितनी आवश्यकता होती है तो वहाँ पर डीसी वोल्टता कितनी आवश्यकता होती है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमारा जो आर्क वेल्डिंग में दिया गया है तो वहाँ पर हमारा 90 से 100 वोल्ट तक होती है डीसी वोल्टता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है। तो जो हमारा वेल्डिंग प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, तो उसमें बताना है कि आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 18 से 40 वोल्ट तक होती है, और वो हमारी आर्क वेल्डिंग में डीसी वोल्टता थी जो हमने अभी 90 से 100 बताया है। तो वो हमारी आर्क वेल्डिंग में डीसी वोल्टता थी, और ये हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है। तो ये हमारी होती है 18 से 40 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि गैस वेल्डिंग में जो हमारा बिलो पाइप को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। जब हम जो हमारा बिलो पाइप होता है तो उसको प्रज्वलित करने के लिए वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि वहाँ पर हम घर्षण लाइटर का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स हमारा घर्षण लाइटर को ही हमारा टॉर्च लाइटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, उसको ही हमारा टॉर्च लाइटर बोला जाता है। तो घर्षण लाइटर भी वहाँ पर आपको की जगह टॉर्च लाइटर भी लिख के दे सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग में बिलो पाइप को प्रज्वलित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो हमारा घर्षण लाइटर या टॉर्च लाइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टी वेल्डिंग जॉइंट आर कंपाउंड टू बेस मेटल वुड बी। जो हमारा अधातु, तो फ्रेंड्स जो हमारा आधार धातु की तुलना में उचित वेल्डिंग की वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य कैसा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आधार धातु होती है उसकी तुलना में जो हमारा उचित प्रकार की वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य पूछा गया है तो ये हमारा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्लेटों के किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बने जोड़ को क्या बोला जाता है। जब फ्रेंड्स अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा जाता है तो वहां पर हमारा लैप जॉइंट होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा एक प्लेट यहाँ से ये रखी हुई है, अगर हम दूसरी प्लेट को यहाँ से इस पर चढ़ाकर जोड़ते हैं तो ये हमारा लेफ्ट जॉइंट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमारा एक प्लेट ये और ये किसके बगल से अब हम यहाँ से जोड़ते हैं तो ये हमारा बट जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग विधि में किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस वेल्डिंग विधि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, ये हमारा
आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेल्डिंग कार में किस मोटाई की प्लेट का लैप जॉइंट प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सीधा सा ये क्वेश्चन है कि हमारा वेल्डिंग कार में किस मोटाई तक की प्लेट की लैप जॉइंट बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा 3 mm से कम की जो प्लेट होती है उसी के हमारे लैप जॉइंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्ट जो हमारा बेल्ट स्पैटर का अर्थ क्या होता है। एक हमारा बेल्ट स्पैटर होता है तो उसका अर्थ बताना है क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो बेल्ट स्पैटर होता है एक प्रकार का हमारा ये क्या है, दोष है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसमें हमारा एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये बेल्ट स्पैटर क्या है हमारा, तो एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो इस कारण से हमारा जब स्पैटरिंग कहते हैं किस क्रिया को, अगर जैसे हम किसी समय जैसे फिलर मेटल को छोटी या बड़ी गोलियों के रूप में जब हम वेल्ड करते हैं तो उस समय जो हमारा जैसे हम बोलते हैं जिसको कचड़ा, अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ वहाँ जो वेल्डिंग की गोलियाँ सी गिर जाती हैं उसी इलेक्ट्रोड रॉड की, तो जो हमारे जो कण से बिखर जाते हैं उसी को हम स्पैटर बोलते हैं। उसी वजह से हमारी जॉब की सतह खराब दिखने लगती है, उसी डिफेक्ट को ही हम स्पैटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोल्डरिंग बिट के लिए उच्चतम पदार्थ क्या होता है। तो जो हमारी सोल्डरिंग में बिट बनी होती है, जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर एक हमारी बिट होती है, तो उस बिट हमारी किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सोल्डरिंग बिट हमारी तांबे की बनाई जाती है, क्योंकि हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, फिर इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, बहुत है ऐसे। तो इसलिए हमारा सोल्डरिंग की बिट बनाई जाती है तांबे की, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई सोल्डर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। सॉरी, इसके क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं है ऑप्शन, तो हम आपको वैसे ही आंसर बता देते हैं। तो ड्राई सोल्डर इलेक्ट्रिक परिपथ जिसका एक परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर दिया गया है कि ड्राई सोल्डर नाम का हमारा कोई भी सोल्डर नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि सॉफ्ट सोल्डर होता है और एक हार्ड सोल्डर होता है, और ड्राई सोल्डर नाम का कोई पद नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।